एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि सुहो जू को अपने साथ एक अलग वॉशरूम में ले जाता है और यहाँ सब क्लास में बाकी स्टूडेंट्स ये देख रहे होते हैं और दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब जू वॉशरूम में जाती है और अपना मेकअप रिमूव करके सही से मेकअप करके वापस आती है और जूहो बाहर उसका वेट कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पर स्योजुन आ जाता है, जिसे स्योजुन सुहो को ये सब करने पर कमेंट करता है तो सुहो वहाँ से चला जाता है। जू बाहर आती है और सुहो को थैंक यू बोलती है, पर वहाँ पर सुहो नहीं स्योजुन होता है। स्योजुन जू से उसका हेलमेट वापस करने के लिए बोलता है, कहती है कि उसका हेलमेट वो जल्दी वापस कर देगी और वहाँ से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जू को क्लास में देखते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे जू को वापस देखकर काफ़ी खुश थे। साथ ही ये भी सोच रहे होते हैं कि सुहो ने जू की मदद क्यों की। जू सोचती है कि सुहो ने उसकी मदद क्यों की और क्लास में अच्छे से पढ़ भी नहीं पाती। इसी टेंशन में वो अपने भाई के पास जाती है और उससे पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका भाई कहता है शायद सुहो को उसके सीक्रेट के बारे में पता चल गया है और उसे धोखे में रख रही है, तो शायद इस टाइम आने पर वो उससे बदला लेगा। जू डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जू इसी डर के कारण सुहो को अलग अलग रूप में देखने लगती है और वो सोचती है कि सुहो एक डेविल है। फिर क्लास में सुहो जू के पास आता है और उसे नोट्स देता है और कहता है कि इनकी फ़ोटोकॉपी करवा देना, ऐसा उसे टीचर ने कहा है। और इस सब के साथ जू अपने घर आती है। हम देखते हैं कि सुहो जू पर नज़र रख रहा होता है। सुहो जू को कॉल करता है और उसे कॉमिक शॉप में बुलाता है। जू बुक शॉप में जाती है और ज़ोर से बोलती है कि जूबेल आ गई है, क्योंकि बुक शॉप का ओनर उसे इसी नाम से बुलाता था। सुहो जू को देखता है और उसे एक केक भी देता है, क्योंकि उसने उसे कॉमिक बुक दी थी। जू सुहो से कहती है कि उसने उसे आज पहली बार यूनिफॉर्म में देखा है, वो किस हाई स्कूल में पढ़ता है। तो सुहो उसे अपने हाई स्कूल का बारे में बताता है और साथ ही उससे पूछता है कि तुम किस हाई स्कूल में पढ़ती हो। तो जू कह देती है कि वो नेबरहुड के एक हाई स्कूल में पढ़ती है और यहाँ अपनी ग्रैनी के साथ रहती है। सुहो बोलता है कि उसके हाई स्कूल में भी तुम्हारी जैसी एक लड़की पढ़ती है, पर जू उससे कहती है कि वो उसकी कज़न होगी शायद, और जाने लगती है। तो सुहो जू को ज्यूक्यूंग के नाम से बुलाता है और उसकी ग्लासेस भी हटा देता है, साथ ही उसके बाल भी खोल देता है और कहता है कि तुम ही ज्यूक्यूंग हो और यहाँ पर जूबेल बन रही हो। तभी उसकी मदर उसे ढूंढती हुई आ जाती हैं और उसे ज़ोर से ज्यूक्यूंग नाम से बुलाती हैं। तब सुहो को यकीन हो जाता है ज्यूक्यूंग और जूबेल दोनों एक ही हैं। तो जू उसे दूर करती है और कहती है कि हाँ वो दोनों एक ही हैं और तुम्हें पता चल भी गया है तो तुम क्या कर लोगे, और वहाँ से चली जाती है। सू अपने घर आता है और उसके रबर बैंड को अपने पास रख लेता है। अब हमें पता चलता है कि जू ने सुहो को जो स्कूल में कॉमिक दी थी वो उसने देख ली थी, जहाँ उसे शक हो जाता है। तब वो अपने फ्रेंड से ज्यूक्यूंग का नंबर लेता है और उसको कॉल करता है तो फ़ोन जूबेल उठाती है। अब हम देखते हैं कि सुहो अपने घर पर नाश्ता कर रहा होता है, जहाँ पर उसको जू का मैसेज आता है जो उसे ग्राउंड में मिलने के लिए बुलाती है। अब जू ग्राउंड में सुहो से मिलने आती है और अपने आप को एक गेम के कैरेक्टर में देखती है और सुहो पर अटैक करने के लिए कूदती है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। वो जैसे ही कूदती है तो सुहो के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और उससे कहती है कि प्लीज़ उसका सीक्रेट किसी को भी रिवील मत करना, और सुहो को एक एंजल के रूप में देखने लगती है। यहाँ पर सुहो उससे कहता है कि वो उसकी बात मान जाएगा, पर बदले में उसे उसके सारे काम करने होंगे। जू मान जाती है। अब हम देखते हैं जू की बहन कार से ऑफिस जा रही होती है, जहाँ वो मिस्टर हान को देखती है जिनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो जू की बहन यूक्यूंग मिस्टर हान की हेल्प करती है। वहाँ पर वो दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और जू की बहन वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सुहो जू को परेशान करता है और अपने सारे काम करवाता है।
सुहो कहता है कि उसे प्यास लगी है तो उसके लिए ड्रिंक लेकर आओ। जू चलती हुई क्लास से उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है। अब रास्ते में जब जू नोट्स लेकर जा रही होती है तो स्यूजुन उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि उसका हेलमेट कब देगी। अब जू अपने घर आती है और उसका हेलमेट ढूंढने लगती है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसके भाई ने वो हेलमेट ऑनलाइन सेल कर दिया है, जिससे जू उस पर काफ़ी गुस्सा होती है और दोनों लड़ने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर उनकी मॉम आकर उन्हें लड़ते हुए देख लेती है और दोनों को पनिशमेंट देती हैं कि दोनों एक दूसरे के पैर के नाखून काटेंगे और आई लव यू बोलेंगे। अब दोनों भाई बहन ऐसा करने लगते हैं। तभी जू को सुहो का मैसेज आता है, जहाँ वो जू को कॉमिक देने के लिए बुलाता है, तो जू को जाना पड़ता है। अब जू कॉमिक बुक स्टोर पर कॉमिक लेने जाती है, पर वो कॉमिक एक बच्चे ने पहले से ही ले ली थी। तो जू उस बच्चे को मनाने लगती है और ज़ॉम्बी की एक्टिंग करने लगती है और वो बच्चा मान जाता है और उसे वो कॉमिक दे देता है। पर ये सब दूर खड़ा हुआ सुहो देख रहा होता है और उसकी ये सब देखकर हरकतें स्माइल करता है। अब हम देखते हैं कि जू सुहो के पास वो बुक देने आती है और रोते हुए कहती है कि मुझे परेशान मत करो, पकड़ो अपनी बुक, और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि सू स्यूजुन को एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि उसके भाई ने उसका हेलमेट ऑनलाइन सेल कर दिया है, पर वो उसका हेलमेट उसे जल्दी ही लौटा देगी। पर उसके फ्रेंड समझते हैं कि जू ने स्यूजुन को लव लेटर दिया है और उसे छेड़ने लगते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब स्यूजुन वो लेटर पढ़ता है तो गुस्सा करता है। अब इसके बाद सुहो जू से फिर से अपने सारे काम करवाने लग जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जू बैठकर लंच कर रही होती है, पर तभी सुहो उसे रूफ टॉप पर बुलाता है अपने साथ लंच करने के लिए। अब जूहो मैसेज देखकर वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए वो स्यूजुन से टकरा जाती है। तो स्यूजुन उससे उस हेलमेट के बारे में फिर से पूछने लगता है। तो जिनको लगता है कि स्यूजुन जू को बुली कर रहा है और इसी सब को लेकर स्यूजुन और उसके फ्रेंड्स के पास जाती है और उन्हें ये सब ना करने के लिए धमकी देकर आती है। अब हम देखते हैं कि सुहो और जू रूफ टॉप पर बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर जू सुहो से कहती है कि वो बार बार मुझे ये टास्क देकर परेशान ना करे, ज़िंदगी भर तो वो उसके लिए ऐसे काम नहीं कर सकती, तो वो उसे कोई लास्ट टास्क दे दे। अब यहाँ सुहो मान जाता है और उससे कहता है कि वो स्कूल के टैलेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। तो जू सोचती है कि वो स्टेज पर जाकर डांस परफॉर्म करेगी, तो वो स्टेज पर पहुंच जाती है और डांस परफॉर्म करने लगती है और काफ़ी अजीब सा डांस करती है, जिसे देखकर सभी टीचर्स अजीब फील करते हैं क्योंकि वो गलत स्टेज पर आ गई थी, जिसे सुहो भी देख रहा था और उसे देखकर वो स्माइल करता है। यहाँ पर हम देखते हैं जू को काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है और वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्यूजुन अपनी मॉम से मिलने आया हुआ होता है, जिनकी अभी सर्जरी हुई होती है। अब यहाँ पर स्यूजुन सुहो के डैड को देखता है, पर स्यूजुन सुहो के डैड को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उन्हें गुस्से में देखकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जू अपने घर आती है और वहाँ पर अपना फ़ोन चला रही होती है। अब यहाँ पर जू को सुहो का मैसेज आता है जो उसे कॉमिक देने के लिए बुलाता है। जू उसे कॉमिक देने के लिए जाती है, पर रास्ते में कुछ लड़के उसे बुली करते हैं, जिसकी वजह से उसे चोट भी लग जाती है। वो सुहो के पास आती है और उसे कॉमिक देती है और रोते हुए कहती है कि वो उसे परेशान ना करे और उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। और सुहो ये सब सुनकर उसे एक बेंच पर बिठाता है और उसकी चोट पर दवाई भी लगाता है। जो पीछे खड़ा हुआ स्यूजुन ये सब देख रहा होता है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में स्यूजुन आकर सुहो से लड़ने लगता है और कहता है कि अपने दोस्त को मारकर तुम खुशी से रह रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। अब यहाँ स्यूजुन
जू के पास आकर बैठ जाता है, पर तभी सूहो आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। फॉर नेक्स्ट एपिसोड सब्सक्राइब द चैनल।